He's been missing for quite some time now, but as Delhi polls near, 10 days left in fact, and Congress Vice President Rahul Gandhi has taken the centre stage this evening of the Congress campaign, hitting out at the BJP, asking them why hasn't the real work begun yet. भैया मई से एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री जी पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, मगर कॉन्क्रीट एक काम नहीं हुआ है। रियलिटी ये है और जनता ये पूछ रही है कि बातें कब बंद होंगी, काम कब शुरू होगा। पूरा भैया एक सेकंड प्लीज, पूरा फेवरेटिज्म 2-3-4 उद्योगपतियों का हो रहा है और जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिनको विकास की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है, उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है और हम इसलिए वापस आएंगे कि हम गरीब लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे और एक बार फिर हिंदुस्तान को सही पटरी पे पहुंचाएंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से देश की जनता ने उनको नकारा है पहले, उसी तरह से दिल्ली में भी वही उनका हाल होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे कोई दिल्ली की जनता को फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से अपने हाशिए पर है और वो बहुत तरह के रोड शो पहले भी कर चुके हैं। जिन गरीबों की बात कांग्रेस करती है, वो देश में गरीबी तो कभी खत्म कर नहीं पाए। ये तो नारा बहुत पहले भी गरीबों के संदर्भ में दिया था। केवल और केवल दिखावा और बातें करना, और जिस तरह के नारे भी वो चुनाव में दे रहे हैं कि वो मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, ये सब अपने आप को अब एक क्राइसिस मैनेजमेंट में करने वाले ऐसे प्रश्न हैं जिससे कि कांग्रेस का कुछ भला हो जाए। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से अपने हाशिए पर है और राहुल गांधी को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि पूरे देश ने उनको रिजेक्ट किया है और दिल्ली की जनता ने पार्लियामेंट के चुनाव में पहले ही 7-0 यहाँ पर हुआ है और विधानसभा के चुनाव में भी उनकी भूमिका बहुत कमजोर होगी। गांधी जी और क्या कह सकते हैं? अगर वो खबरें पढ़ रहे होते, थोड़ा उनको इंटरेस्ट होता, रुचि होती देश में क्या कुछ हो रहा है, तो उन्हें पता होता कि जनधन योजना के तहत कितने लोगों को फायदा मिला है। वो देखते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में क्या कुछ किया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में उनको जानकारी मिलती। अगर वो थोड़े और अखबार पढ़ते या टीवी देखते और देखते क्या कुछ प्रधानमंत्री देश के कर रहे हैं, तो उनको काफी जानकारी मिलती कि किस तरह से बिजली और पानी दोनों के दाम को लेकर क्या क्या नई योजनाएं हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से कम किए गए हैं, किस तरह से गैस के प्राइसेस भी अभी तक स्टेबल है। तो मेरे ख्याल से अगर वो ज्यादा पढ़ते तो शायद ऐसा। हम सत्ता में आए तो सस्ता पानी, सस्ती बिजली और हर आदमी को कर देंगे, ये कहना राहुल। भाई चुनावी वादे हैं, करना बड़ा आसान है, लेकिन जब वक्त था करने का तब क्या हुआ? तब देखिए कितनी ज्यादा गरीबी हटाने के भी जो भी प्रयोग रहे उनके हैं, या फिर इकोनॉमी को में बदलाव लाने के लिए उसमें कितने कामयाब रहे, वो सबने देखा। और इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस को भगाया, एक नई सरकार चुनी और वो सरकार अपनी पूरी कोशिश भी कर रही है और कई तरह से कामयाब भी रही है।